अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करवाया था। और इसके अंदर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला को देखना पड़ेगा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। क्या पढ़ा था? एडिटिव इनवर्स। और इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें अब क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बहुत आसान है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। आपके पास जो सवाल लिखा हुआ होगा ना मल्टीप्लिकेटिव, तो उसको याद रखना। उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। अगर मेरे पास एक वैल्यू ए की हो, दूसरी बी की वैल्यू हो, तो उसको कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे इस तरह से इसको निकालना होता है। ठीक है, क्या होगा? पहला क्रम होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी, और क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का क्या होता है? मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो याद रखना। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने सोल्यूशन लिखा और लिखने के बाद मेरे पास 3 + 5 आया होता है, मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है? मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना, तो इसको लेट कर लो किसके? z के बराबर। किसके बराबर ले लो? z के बराबर। तो z क्या हो जाएगा? मेरे पास 3 + 5 आया होता। जब भी इनवर्स निकालना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? एक तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। कौन सा फॉर्मूला हमें निकालना है? हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला। तो ऐसे करके लिख सकते हो कि a कॉमा बी मेरे पास बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग शो करते हैं z-1 से। जो भी अल्फाबेट लोगोगे ना उसके ऊपर क्या लगा दोगे? पावर -1 का लगा दोगे, जिसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स। तो z इनवर्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा a की वैल्यू क्या है? पहली वाली टर्म की वैल्यू a है, ये टर्म की वैल्यू क्या है? b है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। क्या लिखा हुआ है? पहली वाली टर्म मेरे पास a होगा, दूसरी टर्म मेरे पास क्या होगा? b होगा, आयोटा हटा करके। ठीक है, आयोटा हटा करके जो नंबर लिखा हुआ होगा ना वो मेरे पास b होगा। पहला a दूसरा b। अब याद रखना, अब मुझे क्या करना है? फार्मूला में जहां जहां a है वहां वहां a को पुट कर देना होगा। तो a की वैल्यू क्या है? मेरे पास 3 है, तो मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अपॉन में क्या लिखा हुआ? a का स्क्वायर, तो मतलब 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस b क्या होगा? मेरे पास b मेरे पास 5 होगा, तो क्या लिख दूंगा? 5 का स्क्वायर। याद रखना आयोटा साथ नहीं लिखना है। ठीक है, कॉमा लगाया। माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी की वैल्यू मेरे पास b की वैल्यू क्या है? मेरे पास b की वैल्यू 5 है, तो मैंने क्या लिखा? 5 और इसके अंदर माइनस का निशान है, माइनस को वैसे ही रहने दूंगा। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? नीचे मेरे पास आ जाएगा a की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है? -5 का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना हमारे पास क्या होता है? हम आयोटा को यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, आयोटा नहीं लगाते, मतलब कि फॉर्मूला के साथ आयोटा नहीं लगाते, बल्कि बाहर किनारे में क्या कर देते हैं? आयोटा लिख देते हैं। अगर आयोटा है तो इसमें आयोटा था तो मैंने आयोटा लिख दिया। चलो आ जाओ, z इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? इस वक्त देख लेते हैं। 3 को वैसे ही लिखेंगे, 3 3 से 9 होता है और 5 5 से 25 होता है, तो 5 5 से 25 हो गया। और यहाँ पे कॉमा डालूंगा, माइनस लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 3 3 से 9 होता है और 5 5 से क्या होता है? 25 होता है। और आयोटा जो था मेरे पास आयोटा वैसे ही लिखा गया। चलो आ जाओ, अब क्या लिखेंगे? z-1 लिखेंगे, 3 वैसे ही लिखेंगे। नीचे क्या आ जाएगा? 9 + 25 मेरे पास बराबर होता है 34 के, और कॉमा डल गया, -5 लिखा, 9 + 25 34 के होता है, आयोटा वैसे ही पड़ गया। अगर तुमको इसको बुक के अकॉर्डिंग लिखना है तो हमारे पास जो निशान बीच में होता है ना, हम लोग क्या करते हैं? उस कॉमा की जगह उस निशान को लगा देते हैं। तो देख लो इसको भी किस तरह से लिखेंगे? z लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है, z-1 लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे? 3 लिखेंगे, 34 लिखेंगे, कॉमा की जगह कौन सा निशान आ जाएगा? प्लस का निशान आ जाएगा, तो प्लस लिखूंगा और -34 और आयोटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना, वही चीज मैंने लिख दिया है। अब क्या करना होगा? प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा z-1 किसके बराबर होगा? 3/34 माइनस प्लस माइनस -5 34 आयोटा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हो जाएगा। तो कितना अच्छा सा था, सेम सा था, और ये क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब क्या करता हूँ मैं अपने बस क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, तो मैं क्या करता हूँ? इसको इस तरह से सेपरेट कर देता हूँ। याद रखना मेरे पास आयोटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8 आयोटा। हमें मालूम है कंडीशन
ए वाली पहली वाली टर्म क्या होती है, रियल होती है, और दूसरी वाली टर्म क्या होती है, इमेजिनरी होती है। ठीक है, इमेजिनरी होती है। तो याद रखना जो आयोटा वाली टर्म हमेशा कौन सी होगी, बी होगी, और जो चीज इसमें मौजूद नहीं होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आयोटा। तो हमने इसी को कंसीडर करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास क्या करोगे, लेट करोगे कि z किसके बराबर है, 8 आयोटा के। तो मैं लिख दूंगा z बराबर है किसके, 8 आयोटा के। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a कॉमा बी किसके बराबर होता है, मेरे पास होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा लिख दो, तो मैं आयोटा था तो मैंने क्या कर दिया, आयोटा लिख दिया साथ साथ। तो क्या करना होगा, z का इन्वर्स निकालना है। तो z के इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a यहाँ पे 0 है और b यहाँ पे किसके बराबर है, 8 के। तो a की जगह 0 आ जाएगा, नीचे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 की जगह स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे कॉमा डाला, माइनस लिखा, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है, और नीचे क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और आयोटा के जहाँ जहाँ b था वहाँ क्या लिख दिया, 8 लिख दिया मैंने। चलो आज इसको मजीद करते हैं, z माइनस 1 लिखा, 0 का जो भी टर्म होगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग इसको लिखते हैं माइनस 8 लिखते हैं, ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, 8 8 64, तो 64 हो गया, आयोटा वैसे ही लिखा गया, 8 1 8, 8 8 64। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z माइनस 1 की वैल्यू माइनस आयोटा अपॉन 8। कैसे, देखो 8 1 8 होता है, ठीक है, 8 1 8 और 8 8 64, तो 1 अपॉन 8 था और माइनस का निशान था, माइनस आयोटा था, माइनस आयोटा। तो मेरे पास z इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका जल्दी से। क्या लिखा हुआ है 10,4, तो मतलब हमें मालूम है कि a की वैल्यू क्या है इसमें 10 और b की वैल्यू क्या है 4। हमें क्या करना है, लेट करना है, लेट करना है कि z बराबर है किसके, 10,4 के। फॉर्मूला हमें मालूम है a, b किसके बराबर होता है, वो कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें क्या मालूम है, इसमें आयोटा नहीं लगा हुआ तो मैंने आयोटा नहीं लगाया है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं लिखूंगा z माइनस 1 लिखूंगा, इन्वर्स निकालना चाह रहा हूँ। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 है, नीचे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और b की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कॉमा माइनस 8 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, और b की a की जगह फिर से मेरे पास 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो z माइनस 1 मैंने वैसे ही लिखा, 10 को वैसे ही लिखा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस 4 4 का कितना होता है 16, कॉमा माइनस 4 लिखा, 10 10 100 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। चलो आज होते हैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल वे से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ताकि आपको समझ में आए। कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। ठीक है, 100 में 16 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 116 हो जाएगा, कॉमा माइनस 4 होगा और ये 116 हो जाएगा। 10 2 5 10, 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 हो जाएगा, तो 5 अपॉन ये हो गया, इसको काटो 2 2 4, ये 58 फिर 2 1 2 और क्या आ जाएगा 2 2 4 और यहाँ पे 1 चलेगा, 2 9 18। तो मेरे पास z माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 अपॉन 58। चाहो तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख दो 5 और 1 अपॉन 29। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये सवाल मेरे पास सॉल्व हो गया। अब इसका जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, पार्ट 4 को, जिसमें 12 माइनस 7 लिखा हुआ है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा ये। ठीक है, तो ये पार्ट तो मैंने रब कर दिया जल्दी से, और मैं आपको फौरन से बताऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, हमारे सवालात सॉल्व हो सके और हमें कोई प्रॉब्लम भी दरपेश ना आए। ठीक है, तो जल्दी से मैंने इसको रब कर लिया। रब करने के बाद मेरे पास क्या लिखा है, 12 माइनस 4 लिखा हुआ है ना, 12 माइनस 7 लिखा हुआ है, सॉरी ये लिख दिया। सबसे पहले लेट करोगे, z किसके बराबर हो जाएगा, 12 माइनस 7 के। ठीक है, तो मैंने माइनस 7 लिख दिया। अब क्या करना होगा, हमें फार्मूला लिखना होगा, क्योंकि फार्मूला में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें हर चीज़ बार बार लिखनी होती है। आप भी बोल दोगे सर आप बार बार लिख रहे हैं, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर वे पे काम कर सको, साथ से नोट्स बनाया करो ताकि पेपर के दरमियान आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। फौरन से नोट्स खोलो और याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सॉरी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो मैं दोनों साथ लिख दिया है क्योंकि एक साथ ही करवा लूंगा इसको। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इसको, तो क्या लिखोगे, लेट लिखोगे, z किसके बराबर हो जाएगा, -8, 0 के। ठीक है, और फिर क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। हमें फार्मूला मालूम है, फार्मूला क्या होता है मेरे पास,
मेरे पास फॉर्मूला होता है ए कॉमा बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। चलो और लिख दे रहे हैं, तो z माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एट, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, एट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस जीरो का स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन डालेंगे ये जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा जीरो और ए की जगह क्या आ जाएगा माइनस एट, ठीक है। आ जाओ, क्या हो जाएगा, z माइनस वन वैसे ही रहेगा, एट वैसे ही लिखेंगे, एट एक से कितना होता है 64 होता है, ठीक है, एट एक से मेरे पास 64 होता है और ये वाली टर्म को क्या हो जाएगा, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, एट वन से एट, एट एक से 64, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1/8 कॉमा जीरो। z इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई 1/8 कॉमा जीरो, क्योंकि तमाम चीजें कैंसिल आउट हो गई। क्या है मेरे पास यहाँ पे एक याद रखते हैं, माइनस का भी निशान है ना, तो इसको माइनस का निशान लिखोगे तो माइनस 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता देता हूँ क्या हो जाएगा, माइनस वन लिखूंगा, मुझे मालूम है ए की वैल्यू क्या है जीरो है और नीचे क्या हो जाएगा जीरो का स्क्वायर कॉमा प्लस बी का स्क्वायर क्या माइनस 3/4 का स्क्वायर, और इसी तरह से कॉमा डालूंगा, बी का स्क्वायर क्या माइनस का निशान फॉर्मूला में होता है और फिर माइनस लिखेंगे 3/4 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो मेरे पास तो ये जीरो लिखा जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, थ्री चीजें कितना होता है मेरे पास 9 होता है ना, तो 9 हो जाएगा ये और 4 का कितना होता है 16 होता है, पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। अब क्या करना होगा, हमें इसको ऊपर जाके शिफ्ट करना होगा, तो देखो याद रखना जीरो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, 3/4 वैसे ही रहेगा, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या रहते हैं अपोजिट हो जाते हैं, 16 ऊपर हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो 16/9 हो जाएगा। जब 3 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 को जब हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा ये z इनवर्स की वैल्यू चल रही है, ठीक है, z इनवर्स की है, z माइनस इनवर्स की वैल्यू चल रही है, जीरो वैसे लिखाएगा, 3 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे पास 48 आता है और 4 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या है 36 आता है, तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसको टेबल से काट दो, कौन टेबल से कट रहा है ये मेरे पास, अगर मैं देखूँ इसको तो ये कट जाएगा मेरे पास, 3 टेबल से कट रहा है ना, तो काट दो, 3 3 3 1 3 3 2 6 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 1 3 और 2 3 6 18, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा 0 16 12 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 3 4 4 16 और 4 3 12, तो मेरे पास आंसर क्या है 0 4/3, तो ये मेरे पास सिंपल सा आंसर आ गया 4/3 और 0। तो चलो और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीचे लिखा हुआ उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ द फ्लोइंग, तो आपने क्या करना होगा मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स सॉल्व करना होगा। तो एडिटिव इनवर्स तो हमें मालूम है कैसे निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स मतलब साइन को चेंज कर दो, तो अगर 2 है तो -2 और 3 है तो माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर तुम्हें इसका एडिटिव इनवर्स निकालने में क्या आ जाएगा +4 हो जाएगा कॉमा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पास क्या था, ये मेरे पास इन दोनों का एडिटिव इनवर्स था, क्या निकाला मैंने एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मेरे पास क्या हो जाएगा सेम यही फॉर्मूला को पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं अपना इसको प्रोवाइडर को रब कर देता हूँ ताकि नीचे वाला सवाल क्या हो सके मेरे पास सॉल्व हो सके, ठीक है। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऊपर सॉल्व कर देता हूँ इसी सवाल का। एडिटिव तो बता दिया ना, क्या करना साइन चेंज कर लेना, तो साइन चेंज होता है तो मेरे पास सेम आंसर आ जाता है। क्या आ गया मेरे में पहला आंसर जो आया है साइन चेंज का, तो क्या आया है मेरे पास -2 -3 और क्या आ गया +4 और मेरे पास क्या आ गया है -5। उसी तरह से एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, इसका कैसे निकलेगा बहुत आसान है। आपने क्या करना है सोल्यूशन करना है और लेट कर लेना है। लेट क्या करोगे, लेट करोगे कि ये दोनों टर्म क्या है z के बराबर है, तो z के बराबर कैसे हो सकता है 2,3 है ना, तो 2,3 हमें फॉर्मूला मालूम है z इनवर्स का, पहला क्या होता है a होता है, तो a की वैल्यू क्या है 2, नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कॉमा माइनस लगाएंगे 3 आ जाएगा, क्योंकि b है, a मेरे पास क्या है a मेरे पास 2 है और b मेरे पास क्या 3 है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ। a की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो देखो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये 4 ही z इनवर्स वैसे ही लिखाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 9, 4 + 9 मेरे पास कितना होता है 9 और 10 13 हो जाता है, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 13,
2/13 आ जाएगा इसका एक आंसर। और दूसरे में क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लिख दो -3/4 + 9, तो क्या आ जाएगा -3/13। कितना आसानी से मैंने क्या कर दिया, इस सवाल को भी आपके लिए सॉल्व करके बता दिया। उसी तरह से +4 है और -5 है, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करा दूँ Z इनवर्स से ही माइनस इनवर्स लिखा। तो मैं क्या जाएगा +4 है, तो मतलब A की वैल्यू क्या है 4 है, और नीचे क्या आ जाएगी B की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास। एक बात याद रखना, ये माइनस का निशान है ना पॉजिटिव हो जाएगा, इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है माइनस का निशान होता है ना, ये होता है ना A/A² + B² माइनस B होता है और A² + B²। मेरे सवाल में क्या था, मैंने इसका निकाला तो ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव ही रहेगा। अगर मैं इसका निकालता है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या आता है ये पॉजिटिव हो जाता। मैंने इसको नोट नहीं किया था, अभी दोबारा देखा तो जो एडिटिव इनवर्स ना हमें इस सवाल का निकालना था, अभी हमें इसी सवाल का निकालना। तो गलती से रिकॉर्डिंग मेरी रुक गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी पिक्चर खींच करके आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग क्या हुआ था मुझे पता ही नहीं चला और कब ऑफ हो गया। तो इसके अंदर इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका क्या है, आपके पास जो सेकंड सवाल है ना उसको भी सेम वही वाले फार्मूला से सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है मैंने -1 मतलब Z इन्वर्स लिखा है इक्वल टू -4 लिखा है। तो सवाल में क्या लिखा हुआ था -4 था ना, तो मैंने -4 लिखा है, और -4 का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर हो गया, और B मेरे पास 5 था तो मैंने क्या कर दिया B का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कॉमा लगाया, फिर -5 लिखा। -5 क्यों आया, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है मेरे पास -B होता है ना, तो मैंने -5 लिखा, और लिखने के बाद -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको मज़ीद सॉल्व करो, नीचे क्या आ गया 4 4 16 आ गया और 25 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 6 हो गया प्लस 25 हो गया। 6 + 25 मेरे पास 41 के बराबर होता है, और 16 + 25 मेरे पास फिर से 41 के बराबर होता है, और ऊपर वाला -4 और यहाँ वाला -5 वैसी का वैसी आ गया। ठीक है, मुझे मालूम नहीं था कि कैसे कब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई, और मैं पूरा सॉल्व करवा चुका था और मुझे जाना भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी पिक्चर खींच के ही आपको समझा दूँ कि इसको मैंने किस तरह से किया था। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, तो आपने क्या करना है मुझे कमेंट करके बताना है, मुझे डिटेल में पूछना है। आप मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, और यहाँ पे कमेंट करके पूछोगे तो मैं ज़्यादा जल्दी आपको रिप्लाई दे पाऊँगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।